मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर को अनुभव करने की विधि, विश्व एकता लाएगी, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सभी धर्मों, सभी जातियों एवं समस्त व्यक्तियों के प्रति आदर एवं प्रेम की शिक्षा देता है, क्योंकि ईश्वर एक है और उनकी चेतना में बने होने के कारण उनकी संतान में आपस में एकता होनी ही चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारी धारणा नहीं, अपितु ईश्वर के बारे में हमारा अपना अनुभव तो हमें आत्म साक्षात्कार तथा विश्व एकता प्रदान करेगा ही करेगा। हमारे शरीर के काले, भूरे, पीले, लाल और सफ़ेद रंगों में ईश्वर की बिल्कुल भी रुचि नहीं। ईश्वर जिन्होंने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, यह देखना चाहते हैं कि हम उनके विभिन्न रंग रूपों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनमें कोई भेद नहीं है, कि रंग, जाति तथा धर्म व्यक्ति के अंदर ईश्वर की दिव्य आत्मा की छवि को परिवर्तित नहीं करता। हमें इन पूर्व आग्रह को नष्ट करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जो मन और चेतना को संकुचित करते हैं और हमारे अंतर में स्थित ईश्वर को कष्ट पहुंचाते हैं। यह सच है कि हम अपनी अदूरदर्शिता के लिए ईश्वर को आंशिक रूप से दोषी ठहरा सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं, प्रभु यह आप ही हैं जिन्होंने मनुष्य के मन में विभाजन का यह विचार डाला है, क्योंकि यदि आपने यह विचार पहले स्वयं ने सोचा होता तो इसके विषय में कोई भी सोच ही नहीं पाता। मनुष्य आपकी सृष्टि स्वप्न के एक अंश से अधिक और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर ही है। अतः सर्वोच्च भाव में बुरी शक्ति भी उनका एक उपकरण है। बुराई अथवा माया, ब्रह्मांडीय भ्रांति, जिसकी परछाइयाँ ईश्वर के रचनात्मक प्रकाश को एक चलचित्र की भांति असंख्य व्यक्तिगत आकारों में रूपांतरित करती है। माया के बिना कोई सृष्टि ही नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुराई अंधकार का एक रूप है, जो सृष्टि के सर्वत्र विद्यमान ईश्वर के निष्कलंक पाप को छुपा देता है या उसका रूप बिगाड़ देता है। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? परमहंस जी ने हमें बताया कि यह ईश्वर की लीला या दिव्य खेल है। इसे इतना अधिक महत्व न दें, उनकी लीला में इतने लीन न हो जाएं कि आप उन्हें भूल जाएं, जिन्होंने यह लीला रची है, जो इनका मूल तत्व है। संसार से मनुष्य की निकटता ही उसे अंधा बना देती है। यदि आप एक आंख बंद कर लें और दूसरी आंख के बहुत करीब एक सिक्के को लाएं, तो आप उसके परे संसार को नहीं देख सकते। वह छोटा सा सिक्का आपकी पूरी दृष्टि को ढक देता है। यदि आप अपनी आंख के सामने से सिक्के को हटा देते हैं तो देखते हैं कि संसार कितना विशाल है। ऐसा ईश्वर के साथ भी है। जब आप संसार में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं तो आपको इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता और आप ईश्वर को नहीं देख पाते। बेचैनी, चिंता, भय, असुरक्षा और अनिश्चितता से ग्रसित होकर आप ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना करना भी आरंभ नहीं कर पाते। जब आप इस संसार रूपी सिक्के को अपने से दूर कर देते हैं, केवल तभी आप ईश्वर की विशालता को दृष्टि में और सृष्टि से परे देख सकते हैं, और केवल तभी आप जगत को इसके सच्चे स्वरूप में देखते हैं। आपको अपनी दृष्टि के ठीक सामने उस प्रभु को रखना चाहिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
जब हम अपने जीवन में विचार को प्रथम स्थान देते हैं, जब हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब बाकी सब चीज़ें अपनी सही जगह पर आ जाती हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा था, सर्वप्रथम तुम्हें ईश्वर का साम्राज्य खोजना चाहिए और बाकी सभी वस्तुएं तुमको प्राप्त हो जाएंगी। यह वही संदेश है जिसे परमहंस जी सभी से बार बार जोर देकर अपनाने के लिए कहते थे। प्रत्येक मानव किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता अपने हृदय में महसूस करता है। हमें ईश्वर की आवश्यकता है। हमें एक अपरिवर्तनशील सत्ता के सहारे की आवश्यकता है, जो हमें विशेष समस्याओं, अनुभवों, परीक्षाओं एवं घटनाओं, जिन्हें हम स्वयं आकर्षित करते हैं, का सामना करने की शक्ति प्रदान करे। आपके साथ जो कुछ भी होता है, इसके लिए कभी अन्य किसी को दोष न दें, अपितु स्वयं को दोष दें, परंतु स्वयं को दंडित न करें, क्योंकि ऐसा करना गलत है। और कभी भी खुद पर तरस न खाएं, क्योंकि यह भी गलत है। सदा ध्यान रखें, आप ईश्वर के संतान हैं और ध्यान ही वह विधि है जिसके द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं कि आप उनके अपने हैं। हम कौन हैं, इसका निरंतर प्रतिज्ञापन करना ही ध्यान है। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम प्रतिज्ञापन कर रहे होते हैं, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर और मैं दोनों एक हैं। मैं आत्मा हूँ, ईश्वर और मैं दोनों एक हैं। जब आप आत्म अनुभूति की ध्यान की प्रविधियों का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने सच्चे स्वरूप का स्मरण करने का प्रयास कर रहे होते हैं। किसी भी अन्य अभ्यास की तरह आप जितना अधिक ध्यान का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक उसमें कुशल बनेंगे, उतना ही अधिक आपको इससे लाभ होगा और उतना ही अधिक आप अपनी दिव्य विरासता का स्मरण रखेंगे एवं अभिव्यक्त भी करेंगे। ध्यान का महत्व और मूल्य इसी में निहित है कि यह आपको अपनी आत्मा के स्वरूप की परम अनुभूति कराने का अटूट वचन देता है। केवल मंदिर में जाना ही पर्याप्त नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मंदिरों में दिए गए अद्भुत प्रवचनों को सुनना भी पर्याप्त नहीं है। उपदेश उत्तम होते हैं, इनको सुनना महत्वपूर्ण है। यदि हो सके तो आपके सत्संगों में नियमित रूप से जाना चाहिए, परंतु इसके अतिरिक्त प्रतिदिन ईश्वर उपस्थिति का, ध्यान का नियमित अभ्यास अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन गहन ध्यान में प्रभु के साथ संपर्क बनाना चाहिए। प्रतिदिन अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखना सीखना चाहिए। जय गुरु जी।